मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 52 साल पूरे कर लिए हैं। बिग बी ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपने प्रशंसक द्वारा बनाए गए एक कोलाज को साझा किया, जिसमें विभिन्न फिल्मों की उनकी तस्वीरें हैं। इसे शेयर करते हुए बिग बी लिखते हैं, वर्क फ्रंट की बात करें तो बिग बी कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 13 के साथ छोटे पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। बिग बी 11 सीजन से शो से जुड़े हुए हैं। यह शो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होगा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह रॉबर्ट डिनीरो और एनी हैथवे अभिनीत 2015 की हॉलीवुड फिल्म द इंटर्न के हिंदी रीमेक में अभिनय करेंगे। दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म का निर्देशन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है, जिन्होंने 2015 की कॉमेडी हिट बधाई हो का निर्देशन किया था। हॉलीवुड हिट का निर्देशन नैन्सी मेयर्स ने किया था। बिग बी नागराज मंजुले की झुंड, इमरान हाशमी के साथ चेहरे और अयान मुखर्जी की एक्शन ड्रामा ब्रह्मास्त्र में भी दिखाई देंगे, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन हैं। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह मंडूकासन करती नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने कहा कि आसन आपके नाभि केंद्र पर केंद्रित है, जो कि आपका जीवन शक्ति केंद्र भी होता है, जिसे दूसरा मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह आपको सभी कमजोरियों का मुकाबला करने की ऊर्जा देने की क्षमता रखता है। आसन के स्वास्थ्य लाभों को साझा करते हुए शिल्पा ने कहा, शिल्पा ने अपने नोट में यह भी उल्लेख किया है कि घुटने, टखने और पीठ दर्द वाले लोगों को इस आसन से बचना चाहिए। अभिनेत्री निकम्मा और हंगामा 2 से बॉलीवुड में कमबैक के लिए तैयार है। अभिनेता संजय कपूर और माहिब कपूर की बेटी शनाया कपूर, जो जल्द ही बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली हैं, उन्होंने हाल ही में अपना हॉट फोटोशूट करवाया है। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें शनाया ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की हैं, जिसमें वह सफेद रंग की बिकनी पहने पोज देती नजर आ रही हैं। फैंस को भी शनाया का यह बोल्ड फोटोशूट काफी पसंद आ रहा है। शनाया जल्द ही करण जौहर के बैनर तले बॉलीवुड में शुरुआत करने वाली हैं। इसकी जानकारी करण ने इंस्टाग्राम पर दी थी। शनाया सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत सोमवार को अपने परिवार के साथ स्वर्ण मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंची। उन्होंने स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें पोस्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, इस मौके पर कंगना नीले पेस्टल रंग का चूड़ीदार सूट पहने काफी खूबसूरत लग रही थी। कंगना ने हाल ही में कोरोना पर जीत हासिल की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना फिल्म थलाइवी में नजर आएंगी। फिल्म की रिलीज को कोविड के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया था। वह तेजस और धाकड़ फिल्मों का भी हिस्सा है और हाल ही में उन्होंने अपने बैनर मणिकर्णिका फिल्म्स के तहत टीकू वेट्स शेरू नामक एक फिल्म की घोषणा की है। BTS, ये नाम तो आप जानते ही होंगे। जेनजी की जान, करोड़ों मिलेनियंस का मूड है आज की तारीख में BTS। और अगर आप नहीं जानते हैं इस बैंड को, देन यू आर रियली लिविंग अंडर द रॉक। BTS साउथ कोरियन बॉय बैंड है जो कि ग्लोबली फेमस है। हर कोई BTS का फैन है। इनफैक्ट लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, इनफैक्ट ये आर्मी है, सिर्फ फैंस नहीं। पिछले हफ्ते BTS का सॉन्ग बटर रिलीज हुआ था और जब से ये गाना रिलीज हुआ है तब से ताबड़तोड़ रिकॉर्ड्स ब्रेक किए जा रहा है, हिस्ट्री बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जो ये लेटेस्ट रिकॉर्ड ब्रेक किया है बटर ने, वो है स्पॉटिफाई पे। बटर फास्टेस्ट सॉन्ग हो गया है स्पॉटिफाई हिस्ट्री में, जिसने फास्टेस्ट 100 मिलियन व्यूज मिले हैं। सिर्फ 8 दिनों में इस सॉन्ग ने ये सक्सेस अचीव की है। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर भी बटर ने काफी सारे रिकॉर्ड्स कायम किए हैं।
YouTube पर अगर किसी प्रीमियर वीडियो पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं तो वो बटर है। मोस्ट व्यूवर्स फॉर द प्रीमियर ऑफ अ म्यूजिक वीडियो ऑन YouTube, वो भी बटर है। 24 घंटे के अंदर किसी गाने की अगर सबसे ज्यादा कोई व्यूवरशिप आई है तो वो भी बटर है। और तो और मोस्ट व्यूड YouTube म्यूजिक वीडियो इन 24 आवर्स बाय अ K-pop ग्रुप, ये भी बटर के नाम अब हो गया है। लास्ट ईयर इनका इंग्लिश सिंगल डायनामाइट रिलीज हुआ था, जिसने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए थे, कई सारे न्यू ट्रेंड्स क्रिएट किए थे। डायनामाइट की वजह से BTS को उनका पहला ग्रैमी नॉमिनेशन मिला था। बटर इतना हिट हो गया है कि ये सॉन्ग ट्विटर पर भी ट्रेंड हो रहा है #BTS बटर के नाम से। BTS के गानों का हर कोई दीवाना है। लोग बेसब्री से इनके गानों का वेट करते हैं। और BTS आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि BTS का कॉन्सर्ट आने वाला है। रिसेंटली बिग हिट्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये ट्वीट करते हुए लिखा था कि BTS अपनी 8th बैंड सेरेमनी सेलिब्रेट करने के लिए एक ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसको नाम दिया है BTS 2021 मास्टर्स वुजू। BTS फैंस इस ऑनलाइन कॉन्सर्ट को पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देख सकते हैं। तो अब BTS आर्मी को सिर्फ इस कॉन्सर्ट का फिलहाल इंतजार है। हालांकि अब आप में से बहुत लोग जानते होंगे और दीवाने भी होंगे BTS बैंड बॉयज के, पर जो अब तक अनजान है उनको बता दूं कि BTS में 7 मेंबर्स हैं: RM, सुगा, जिन, J-Hope, V, जिमजिन एंड जंगकुक। BTS की फॉर्मेशन 2010 में हुई थी, लेकिन इनका डेब्यू 2013 में हुआ था। ग्रुप के लीडर RM हैं। BTS को लोग बहुत पसंद करते हैं। BTS फैंस को आर्मी कहते हैं और ये आर्मी ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। BTS वर्ल्ड का बिगेस्ट K-pop बैंड है। अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और जबरदस्त स्टोरी लाइन के साथ कलर्स के शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की ने पूरे किए अपने 5 साल। 2016 में कलर्स पे शुरू हुए शक्ति सीरियल का 2nd सीजन भी आ चुका है, लेकिन दर्शकों के अंदर आज भी इस सीरियल के लिए क्रेज उतना ही बरकरार है और आज भी इस सीरियल का इंतजार लोगों को घर घर में रहता है। आप सभी को बता दें कि शक्ति ने सिर्फ लोगों के एक एंटरटेनमेंट का जरिया ही नहीं बनाया है, बल्कि इस सीरियल को लोगों ने एक इंस्पिरेशन की तरह लिया है। ये एक जो सीरियल है जो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर पर बना, ये सबको ये बताता है कि हम एक शो के जरिए कैसे एक इंस्पिरेशन की मिसाल खड़ी कर सकते हैं। शक्ति एक ऐसा शो है जिससे हमें एक ट्रांसजेंडर की स्टोरी दिखाई गई कि कैसे उन्हें भी बाकी लोगों की तरह जीने का इक्वल राइट है और अपनी मर्जी से करियर बनाने का। यह सीरियल सोसाइटी में एक जरिया बना लोगों की सोच को बदलने का। लंबे समय से टीवी का यह फेमस शो सीरियल के लिए एक ट्रेडमार्क भी बना हुआ है कि कैसे टीवी शोज के थ्रू हम सोसाइटी के कुछ जरूरी टॉपिक्स को एंटरटेनमेंट के तौर पर दिखा सकते हैं, जिसका असर ये हुआ कि हमने बाद में देखा कि टेलीविजन की दुनिया में ऐसे कई सीरियल्स देखने को मिले जो सोसाइटी के किसी न किसी टॉपिक को उठाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ऑडियंस भी ऐसे सीरियल को पसंद कर रही है और ऐसे सीरियल्स को और बढ़ावा दे रही है। आए दिन सीरियल को लेके कोई ना कोई बड़ी खबर सामने आती ही रहती है। शो की लीड में रुबीना दिलायक और विवियन डिसेना ने शो को कह दिया था टाटा बाय बाय, जिसके बाद सीरियल की टीआरपी में कुछ गिरावट आई। लेकिन अब फिर से टीवी की बॉस लेडी रुबीना यानी शो की गुलाबों ने ले ली है वापस एंट्री, जिसके बाद यह शो फिर से टॉप 10 में अपनी जगह बना चुका है। इतना ही नहीं, सीरियल के 5 साल पूरे होने की खबर पर ट्विटर पर यह शो ट्रेंडिंग में शामिल हो गया, जिसकी जानकारी खुद रुबीना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दी और साथ ही शेयर की कुछ पिक्स और सेलिब्रेशन वीडियोस। अब देखना ये होगा कि अपने बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स के साथ क्या यह सीरियल सीजन 1 की तरह ऑडियंस का दिल जीत पाएगा और कितनी लंबी जर्नी तय कर पाएगा। तो आप भी कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आप भी क्या इंटरेस्टेड हैं ये 2nd सीजन में और आप कितने ज्यादा उत्साहित हैं 2nd सीजन के लिए। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.